कभी सोचा है कि कुछ लोग चुप रहकर ही सब कुछ जीत जाते हैं? वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी गूंजती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, सबसे बड़ी ताकत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी खामोशी से वो हासिल किया जो बोलने वाले कभी नहीं कर पाए, और यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल भी बनी और सबसे बड़ा हथियार भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चुप रहना हमेशा सही होता है? क्या ये ताकत है या कमजोरी? इस कहानी के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राघव एक आम आदमी, शांत, सीधा साधा, ज्यादा बोलता नहीं था। ऑफिस में भी, घर में भी वो बस अपने काम से काम रखता। लोग मजाक उड़ाते, उसे कमजोर समझते, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। बस मुस्कुरा देता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका एक ही सिद्धांत था, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। लेकिन ये खामोशी कब तक टिक सकती थी? ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। राघव ने महीनों तक दिन रात मेहनत की, लेकिन आखिरी वक्त पर बॉस ने सारा क्रेडिट अंकित नाम के एक और कर्मचारी को दे दिया। पूरी टीम के सामने राघव को बेइज्जत किया गया। बॉस हंसते हुए, राघव, तुमने तो कोई बड़ा योगदान दिया ही नहीं था, वैसे भी कुछ बोलते तो तुम्हारी काबिलियत का पता चलता। पूरी टीम के सामने ताने मारे गए, लेकिन राघव चुप रहा। उसने न कोई बहस की, न कोई शिकायत, बस एक हल्की मुस्कान दी और अपने डेस्क पर चला गया। लोगों ने सोचा कमजोर है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ ही हफ्तों बाद जिस प्रोजेक्ट को अंकित ने अपने नाम पर लिया था, उसमें बड़ी गड़बड़ियां निकल आईं। क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। पूरा ऑफिस परेशान हो गया। अंकित घबराया हुआ था। बॉस पर भी सवाल उठने लगे, और तब सबको समझ आया कि असली मेहनत तो राघव ने की थी। लेकिन राघव तब भी चुप था। एक दिन कंपनी के सीईओ ने खुद उसे अपने केबिन में बुलाया। सीईओ, राघव, मैंने सुना कि असली मेहनत तुम्हारी थी, लेकिन तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद बोल देता है। उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। अंकित को कंपनी से निकाल दिया गया, और राघव, उसे उसी प्रोजेक्ट की अगली बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जो आदमी सबसे कम बोलता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑफिस की सफलता के बावजूद राघव की असली परीक्षा उसके घर में थी। राघव का छोटा भाई अर्जुन उससे बिल्कुल उलट था, गुस्सैल, जल्दी भड़कने वाला। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो तेज बोलते हैं, जो अपना हक छीनना जानते हैं। अर्जुन को अक्सर झगड़ों में फंसते देखा गया। एक दिन अर्जुन का किसी से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से में घर से निकल गया। राघव जानता था कि अगर अर्जुन को ना रोका गया तो कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। राघव अर्जुन के पीछे पीछे गया। अर्जुन गुस्से में, भैया, आप हमेशा चुप रहते हो, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, क्या मिला आपको इतनी खामोशी से? राघव बस मुस्कुराया और अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें लिखा था, क्रोध सबसे कमजोर इंसान की पहचान है, शांत रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि उसका भाई कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत इंसान है। उसने गुस्से पर काबू पाना सीखा। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बना, और वो हर इंटरव्यू में एक ही बात कहता, मैंने खामोशी की ताकत अपने भाई से सीखी। बोलने से बड़ा सही वक्त पर सही कदम उठाना होता है। राघव ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया। दोस्तों, हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ जीता जा सकता है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग आपको कम आंकें, जब कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, तो तुरंत रिएक्ट मत करो, धैर्य रखो, वक्त को जवाब देने दो। क्योंकि चुप रहने की ताकत को समझो तो दुनिया तुम्हें सुनने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।